नमो अर्हन्ताणं नमो सेद्धारणं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विगत दिनों से हमारी चर्चा विशाखार स्तोत्र पे चल रही है। विशाखार स्तोत्र के ऊपर एक बार अपन लोग शॉर्ट में सारांश सब देख लेते हैं दोबारा से। देखिए, एक बार जितने अपने श्लोक पढ़ लिए हैं उन सबका क्या क्या पढ़ लिया है ये देख लेते हैं अपन। देखिए, पहले नंबर के श्लोक में कहा था कि हे भगवान, आप स्वात्म में स्थित होकर के भी सर्वगत हैं। इतने सब व्यापारों को जानते हैं, फिर भी एक भी व्यापार को कभी करते नहीं हैं। आप लोग सब श्लोकों को देखते जाइए और उससे अर्थ अपन ने जो देखा था वो देखते जाइए, जिससे अपन को रिवीजन हो जाए एक बार, है ना। और आप लंबी उम्र वाले होने के बावजूद भी कभी बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होते, इसलिए आप ही हमारी विपदाओं से रक्षा करें। फिर देखा था कि आपने जो कर्म भूमि की स्टार्टिंग में जो धर्म भूमि का और कर्म भूमि का भार अकेले ही एकमात्र आपने झेला, उसका चिंतन मानो हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, सो मानो आपकी स्तुति करना इस प्रकार है कि जिस प्रकार जहाँ पे सूरज प्रवेश नहीं करता है वहां पे दीपक को ही प्रवेश करना पड़ता है। फिर देखा था कि हे भगवान, शक्र को अभिमान था कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, पर जब वह आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ तो अंत तो गत्वा उसने आपका स्तवन करना छोड़ ही दिया, क्योंकि उसको लगा अरे कितना स्तवन किया जाए, जितना स्तवन करें उतना ही कम है। लेकिन जब आप कह रहे हैं धनंजय कवि कि हम में दो देव की इंद्र की तुलना में अल्प बुद्धि होने पर भी मैं आपका स्तवन जरूर करूंगा, सो मानो छोटे से वातायन से संपूर्ण नगर को दिखाऊंगा। फिर कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण विश्व के जानकार हैं, लेकिन कोई भी विश्व का व्यक्ति आपको नहीं जान सकता। आप सबके विद्वान हैं, लेकिन कोई भी आपको जानने वाला विद्वान नहीं है। आप कितने हैं, आपके गुण कितने हैं, आपकी पर्यायें कितनी हैं, यह सब कहना तो मानो अपनी आशक्ति की कथा कहना ही है। फिर कहा था कि जो ये जीव है व्यापीड़ित है, अपनी ही गलती से बेचारा पीड़ित हो गया है। और आप लोग सब वीडियो ऑन कर सकते हो, वीडियो ऑन करके बैठे सभी लोग। वह अपनी ही गलती से बीमार पड़ा हुआ है, और हित अहित का विचार करना उसके पास नहीं रहा, लेकिन आप ही सर्वस्व जंतु के वैद्य हो, सच्चे वैद्य हो। फिर कहा, जो सूर्य है वह ना दाता है ना हरता है, मात्र एक दिलासा, झूठी दिलासा देता है। और इसलिए वह झूठी दिलासा देता है, इसलिए वह अपनी जगह को से च्युत हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति छल कपट करता है वह अपनी जगह से च्युत हो जाता है, उसका स्थान फिर बना नहीं रहता। उसी प्रकार सूरज उदय को प्राप्त होता है, फिर अस्त क्यों हो जाता है, क्योंकि वह छल कपट करता है। लेकिन भगवान, आप छल कपट नहीं करते हो, आप क्षण मात्र में ही जिसके लिए जो चाहिए वह दान कर देते हो। फिर देखा कि हे भगवान, उपैति भक्त्या सुमुखा सुखानी, कि जो आपके ओर मुख कर करके आपकी शरण में आता है वह सुख को प्राप्त होता है, और जो आपके विमुख स्वभाव को करता है वह दुख को प्राप्त होता है। लेकिन आप उनसे प्रभावित या सुखी दुखी नहीं होते हो, आपकी द्युति दोनों में एक समान दर्पण के समान है। फिर देखा था कि हे भगवान, जो समुद्र की अगाधता है वह उसके पास है,
जो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है वह उसके पास है, जो पृथ्वी की और आकाश की चौड़ाई है वह उन दोनों के पास है, लेकिन आपकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई तो तीनों भवनों में व्याप्त है। फिर कहा था कि हे भगवान, आपने जो उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक अनवस्था नाम का जो सिद्धांत परमार्थ तत्व बतलाया है, यह होने के बावजूद भी आपने एक बार मुक्त हो जाने के बाद दोबारा संसार में आनंद नहीं बतलाया है। और आपने कहा कि वर्तमान के इंद्रिय क्षणिक सुख को छोड़कर के अतीन्द्रिय सुख की कामना करनी चाहिए। यह बात सामान्य रूप से विरुद्ध दिखाई देने पर भी इनमें सामंजस्य है। फिर कहा इस जो काम है उसको हे भगवान आपने ही मारा है और आपने उसको जला करके दग्ध कर दिया है। उससे जो धूली निकली उसको शंभु नाम के शिव जी ने अपने माथे पे लगा लिया। और क्योंकि वह स्त्री से पराधीन हो गए और विष्णु जी भी उस स्त्री के वशीभूत हो गए। लेकिन हे भगवान, जब काम आपके पास कुछ लूटने के लिए आया तो आप जागते हुए पाए गए, तो उसको आपके पास कुछ भी नहीं मिला। फिर कहा कि हे भगवान, चाहे वो पाप रहित हो चाहे वो पाप सहित हो, उनसे आपको क्या मतलब, उससे आपकी महिमा नहीं हो सकती। आपकी महिमा आपके आत्मिक गुणों से है, उनके नीचे या ऊंचे होने से नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार तालाब को छोटा बड़ा कह देने से समुद्र की महिमा नहीं हो जाती है, समुद्र की महिमा अपनी अगाधता से है। फिर कहा कि हे भगवान, कर्म की जो स्थिति है यह जंतुओं को अनेक जगहों पर ले जाती है और यह जीव कर्म स्थितियों को भी अपने साथ अनेक जगहों पे ले जाता है। इन दोनों में परस्पर में नेत्री भाव है, एक दूसरे के ये नेता हैं। जिस प्रकार नौका और नाविक का संयोग है, उसी प्रकार कर्मों का और यह जीव का संयोग जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। फिर कहा ये जो अज्ञजन है ये सुख के लिए दुख की चेष्टा करते हैं, गुण प्राप्त करने के लिए दोषों की चेष्टा करते हैं और धर्म के लिए पापों का आचरण करते हैं। लेकिन मानो यह आचरण इनका ऐसा है जैसा कि तेल की इच्छा से की गई रेत का पेलना, तो वह संभव नहीं है। फिर कहा हे भगवान, विष का अपहार कर देने वाली, विष को नाश कर देने वाली, विष को उतार देने वाली जो मड़ियां हैं, औषधियां हैं, मंत्र हैं, सामुद्रिक शास्त्र, निमित्त शास्त्र हैं और रासायनिक शास्त्र हैं, इन सबको जीव पाने के लिए जगह जगह भ्रमता है, लेकिन वह आपके लिए स्मरण नहीं करता। लेकिन उस बेचारे मूर्ख को क्या पता कि ये सारी चीजें आपके ही पर्यायवाची नाम है। फिर कहा कि हे भगवान, आप अपने चित्त में किसी को नहीं धरते, लेकिन जो व्यक्ति आपको अपने चित्त में धारण करता है वह संपूर्ण जगत में सुख संपदाओं को अपने हाथ में कर लेता है। फिर कहा कि भगवान जो आप हैं वे त्रिकाल तत्वम। आप कैसे हैं? आपकी सर्वज्ञता ऐसी है कि त्रिकाल सब चीजों को आप जानते हैं और स्वामिति संख्या आपके, लेकिन आपके ज्ञान की संख्या नियमित नहीं है। यद्यपि पदार्थों की संख्या नियमित है लेकिन ज्ञान की संख्या नियमित नहीं है। फिर कहा कि हे भगवान, ऐसे ऐसे अनंत अनंत पदार्थ और भी होते तो भी आप उन सबको अवश्य ही जान लेते। फिर इसके बाद कहा हे भगवान, जो इंद्र है वह इंद्र आपकी सेवा करता है, चारों ओर से आपकी सेवा करता है, तो इसमें आपका कोई भी लाभ नहीं है, इसमें तो उस इंद्री का लाभ है। इस प्रकार कोई आपके ऊपर छाता लगावे तो इसमें उस व्यक्ति, सूर्य का कोई लाभ नहीं है। सूर्य के ऊपर छाता लगावे, इसमें सूर्य का कोई लाभ नहीं है, इसमें उस व्यक्ति का ही लाभ है। फिर कहा भगवान, आपका जो मार्ग बतलाया है वह इतना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि हे भगवान, कहाँ तो आप परम उपेक्षक और कहाँ एक और सुख का उपदेश देने वाले, कहाँ तो एक और सुख का उपदेश देने वाले और कहाँ तो बिना इच्छा के बोलने वाले, कहाँ तो एक और बिना इच्छा के बोलने वाले और कहाँ तो सर्व जगत के प्रिय हो। यह सारी बातें आपके स्वरूप को अगम्य बना देती हैं। समझ में आ रही है बात? अनामिका दीदी जी, जितने अपन अर्थ पढ़ रहे हैं समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, देखते जाइए, है ना। फिर कहा हे भगवान, आप जो हैं वह, आपके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, फिर भी आप उच्च फल देने वाले हैं। आप ऐसा फल देते हैं जो बड़े बड़े धन के ईश्वर आदियों से भी नहीं मिलता। क्योंकि सही ही है, पर जल की एक भी बूंद धारण ना करने वाला पर्वतों से तो अनेकों नदियां निकलती हैं, लेकिन समुद्र जो पानी का अगाध समुद्र है उससे बिल्कुल भी एक भी नदी नहीं निकलती। फिर कहा कि त्रैलोक की सेवा की नियम बनाने के लिए इंद्र ने आकर के विनय पूर्वक अपने हाथ में वज्र धारण किया था, तो वह वज्र इंद्र का प्रातिहार है
लेकिन आपके प्रातिहार का क्या काम, आपके प्रातिहार नहीं होने चाहिए, फिर भी इंद्र आपकी सेवा में लगा है, इसलिए आपके भी प्रातिहार उपचार से कहे जाते हैं, अतिथंकर प्रकृति नामकरण के कारण कहे जाते हैं। फिर कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार प्रकाश में स्थित हुआ व्यक्ति अंधकार में स्थित हुए व्यक्ति को नहीं देख पाता, लेकिन अंधकार में स्थित हुआ व्यक्ति प्रकाश में स्थित हुए व्यक्ति को देख लेता है, उसी प्रकार हे भगवान जगत में ऐसी रीति है कि जो सज्जन पुरुष हैं वे अपने से दीन पुरुषों को कुछ भी नहीं गिनते, देखते तक नहीं है, लेकिन जो निर्धन लोग हैं वे अपने से बड़े लोगों को देख लेते हैं, सब कुछ मानते हैं। लेकिन हे भगवान, आप इससे अन्य हैं, आप सुख दुख में दोनों में समान देते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई। फिर कहा कि हे भगवान, आपका केवल ज्ञान कहाँ, हम तो अपनी सौ वृद्धि को, अपने ही निश्वासों को, अपने ही पलकों को झपकाने को नहीं मानते, नहीं जानते, इतनी प्रत्यक्ष बातों को भी हम जब नहीं जानते हे भगवान, तो आपका केवल ज्ञान की तो क्या कल्पना करना, केवल ज्ञान को तो हम कैसे जान पाएंगे, अर्थात केवल ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। फिर कहा कि हे भगवान, आप इनके पिता हैं, आप इनके पुत्र हैं, या आपका कुल का स्वरूप ऐसा है, यह बात कर देने पर भी जो लोग आपके भगवत, आपकी पूज्यत्वता को नहीं मानते और आपके ऊपर कदाचित कलंक लगाते हैं, तो वे ऐसे हैं कि स्वर्ण हाथ में आ जाने के बावजूद भी उसको पत्थर समझ करके छोड़ देना। फिर कहा था, इस मोह ने, इस काम ने तीनों लोक में धुंद भी बजा करके, ढोल बजा बजा करके यह नगाड़ा प्रस्तुत कर दिया है कि मैंने सारे सुर असुरों को जीत लिया है, यह मुझे महान लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन हे भगवान, आपसे उसने विरोध लिया तो उस मोह का ऐसा कौन सा मोह शेष रह गया कि जो बच गया हो कभी आपसे नाश करने, आपसे युद्ध करने पर। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। फिर कहा, हे भगवान, आपने आपने एकमात्र ही मुक्ति का मार्ग देखा है, दिखलाया है, अन्य बाकी लोगों ने, सारे लोगों ने गहन वन का मार्ग, चारों गतियों रूपी संसार का मार्ग ही बतलाया है। आपने कभी अपनी भुजाओं को तान करके नहीं देखा था, क्यों? क्योंकि आप तो ये समझते थे कि ये सारे लोग तो चार चार मार्ग जानते हैं, हमारे पास तो एक ही मार्ग है, इसलिए आपने कभी घमंड भी नहीं किया था। यह वास्तविक वस्तु स्वरूप है। चलिए, इस प्रकार की अपन ने बात कल देख ली थी, है ना। तो हे भगवान, मुक्ति के सच्चे प्रणेता एकमात्र आप हैं, अन्य कोई नहीं है। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं श्लोक को आगे। एक बार अपन कल का जो श्लोक था उसका पाठ कर लेते हैं, है ना। मार्गस्त्वयेको ददृशेर्विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः। अब चलिए, अपन को आज 26वें नंबर का श्लोक पढ़ना है। बहुत ही मार्मिक श्लोक है। इसमें ये बताते हैं कि हे भगवान, जगत में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों का विरोध करने वाली चीजें भी जगत में हैं, किंतु एकमात्र आप ऐसे हैं कि आपका विरोध करने वाली कोई दूसरी चीज जगत में नहीं है, आपकी विरोधी कोई चीज जगत में नहीं है। चलिए, श्लोक पढ़ते हैं। स्वरभानुरर्कस्य हवेर्भुजुम्भ कल्पान्तवातोऽम्भुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये। फिर से देखिए, स्वर भानु, स्वर भानु, स्वर भानुरर्कस्य हविर्भुजुम्भ कल्पान्तवातोऽम्भुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयस्त्वनन्ये। श्लोक समझ में आ गया आपको? अर्थ, श्लोक का उच्चारण समझ में आया? चलिए पढ़िए, नामी कर दीजिए, एक बार श्लोक पढ़िए। फिर से देखिए, स्वरभानुरर्कस्य हविर्भुजुम्भ कल्पाने बाबू स्वान
स्वर भानु। स्वर भानुरक्ष ररकस, ररकस। स्वर भानुरकस्य हवि भुजोभ्याम हविर भुजोम्भ, भुजोम्भ। हवि भुजोभा कल्पांत वातोम्भुनिधे विघातः। कल्पान्ते बाधुम निधे विधाना विघातः। संसार संसार भोगस् भोगस्पयोग भावो विपक्ष पूर्वोदयो दयास्तदन्ये। चलिए बहुत बढ़िया। अनुपम दीदी जी श्लोक पढ़िए एक बार। शर्वानुकर नरकस्य हविर्जोम्भः हविर कल्पान् बातोम्बु निधे विघात संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वा व्युदयास्त्वतन्ने। बहुत बढ़िया। देखिए श्लोक का अर्थ करते हैं। देखिए स्वर भानु, क्या शब्द है पहला? स्वर भानु। पढ़िए आप। स्वर स्वर स्वर्भानु नरकस्भिर्भुजोभ्यां कल्पान्त वातो मनोभिधिवता विधाथ संसार भोगस्वियोग भावो विपक्ष पूर्वादयोस्तु तन्ने तन्ने। बहुत बढ़िया। जब सो राहुरो बाद में आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलिए बाद में पढ़ते हैं पर उसको। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये पढ़ते, श्लोक पढ़ते हैं अभी। श्लोक देखिए क्या लिखा है। स्वर भानु, पहला शब्द क्या है? स्वर भानु। स्वर भानु क्या होता है भाई? स्वर भानु आपने पढ़ा होगा कि बहुत समय पहले ऐसी एक लोकोक्ति है, जगत में एक बात प्रसिद्ध है कि समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र का मंथन होने पर उसमें से दो चीजें निकली। एक निकला विष और एक निकला अमृत। क्या निकला? एक निकला विष और एक निकला अमृत। तो देवों में और दानवों में दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों कहने लगे अमृत हमें पीना है। क्या करना है? अमृत हमें पीना है। तो वो देव लोग कहें हमें पीना है, असुर कहें हमें पीना, दोनों में बहुत लड़ाई हो गई। लेकिन फिर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला यदि दानवों लोगों ने अमृत पी लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये संसार में तहस नहस कर देंगे। इसके लिए इंद्र ने सबसे कहा कि भैया अमृत पे अधिकार किसका है? अमृत पे अधिकार किसका है? कि अमृत पे अधिकार इंद्रों का है, देवों का है। तो भाई ठीक है। अब विष कौन पिएगा? विष, विष दानवों को मिलना चाहिए। दानवों ने बोला भैया हमें अमृत नहीं दिया तो हमें विष भी नहीं चाहिए, हमें नहीं पीना। तो विष को शंकर जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। एक इसलिए शंकर जी का एक नाम है नीलकंठ। उनके कंठ में आप देखोगे तो यार नीला नीला विष बसता है ना, क्योंकि उस विष में ऐसी शक्ति थी कि संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जावे। तो उस विष को कहाँ रखें? तो शंकर जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। ये तो अन्य लोग की मान्यता है। अब इसमें यह हुआ कि एक दानव था जिसका नाम था स्वर भानु। नाम क्या था? दानव का नाम क्या था भाई? एक दानव था जिसका नाम था स्वर भानु, है ना। स्वर भानु ये लिखा है सबसे पहले, स्वर भानु। ठीक है। अब ये जो स्वर भानु था, इसके लिए ऐसा लगा कि अरे भाई हमें तो अमृत पीना है, कुछ भी हो जाए मैं अमृत पी करके रहूंगा। अब देखते हैं कौन मुझे रोकता। तो भाई वहां पे जब अमृत बट रहा था तो वहां पे तो इंद्र ही, देव वगैरह ही जा रहे थे। तो इस असुर ने एक काम किया, ये असुर था और इसने देवों का रूप धारण किया। क्या किया? देव का रूप धारण किया। इनके पास शक्ति थी। इसके बाद इसने देव का रूप बनाया और चला गया अमृत पीने के लिए। अब ये गया तो इसको अमृत मिल भी गया, अमृत मिल भी गया। और जैसे ही इसने अमृत हाथ में लिया और पीने लग गया, पीने लग गया और इसके यहाँ पर आ गया, कंठ में आ गया। और जैसे ही पीने वाला था, पी लिया लगभग,
तो उसी समय शंकर जी को पता चल गया कि अरे भाई इसने तो ये पी लिया है, तो अमृत पी लिया है, ये दानव है, इसने अमृत पी लिया है। तो इसने उनने अपना चक्कर चला दिया या त्रिशूल से इसका वध कर दिया। किसका वध कर दिया? ये अपना दाना था ना स्वरभानु, इसका वध कर दिया। तो इसका सिर अलग हो गया और पूरा धड़ अलग हो गया। सिर काट दिया चक्र से तो सिर अलग हो गया और पूरा पूरा शरीर धड़ अलग हो गया। लेकिन इसका जो अमृत था वो अमृत थोड़ा सा पी रहा था, अमृत पीते हुए अमृत, जब ये अमृत पी रहा था तब इसका वध हुआ था। तो थोड़ा सा अमृत ऊपर भी था और थोड़ा अमृत कंठ के नीचे भी चला गया था। तो इसीलिए एक यह ऐसा असुर हुआ जो अमर हो गया, क्योंकि अमृत इसने पी लिया था, है ना। भले वध हो गया लेकिन ये अमृत तो अंत तो गत्वा इसने पी लिया था। तो यह कैसा हो गया? यह अमर हो गया, अमर हो गया। इसलिए एक होता है राहु, इसके दो भाग हो गए। इसका जो मुख था, सिर था, वो अमर हो गया तो उसका नाम पड़ा राहु, और पूरा शरीर था उसका नाम पड़ गया केतु। क्या पड़ गया? केतु। तो दो चीजें हैं, स्वर भानु, स्वर भानु के दो भेद। इसके जो सिर था उसका नाम क्या हो गया? राहु, और जो इसका धड़ था उसका नाम हो गया केतु। ये स्वर भानु के दो भेद हो गए, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो ये दोनों अमर हो गए, है ना। तो जो राहु होता है वह सूर्य को ग्रस लेता है ना, और जो केतु होता है वह चंद्र ग्रहण करता है। तो अब ये कह रहे हैं, देखिए स्वर भानु, आपको पता होगा भानु मतलब भी सूर्य होता है, भानु, भानु मतलब भी सूर्य होता है। तो कह रहे हैं स्वर भानु, जो भानु को निगल लेता है, भानु सूर्य को ग्रसित कर लेता है, उसको बोलते हैं स्वर भानु, है ना। अब देखिए स्वर भानु नाम का जो दैत्य था वो उसका विरोधी, उसका वो किसका विरोधी है? वह ररकस, अर्कस। अब मैंने आपको बताया था कल परसों, एक अर्क कीर्ति हुए हैं। कौन हुए हैं? एक अर्क कीर्ति। अर्क कीर्ति किसके पुत्र थे भाई? किसके पुत्र थे अर्क कीर्ति? अर्क कीर्ति मैंने आपको बताया था। कोई ऋषभ 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 देव के नहीं, ऋषभ देव के भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दो पुत्र थे। और भरत चक्रवर्ती के दो बेटे थे। भरत चक्रवर्ती का जो बेटे थे ना, सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था अर्क कीर्ति। और बाहुबली भगवान का सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था, क्या था उसका नाम? सोम, जिससे सोमवंश चला, उसका नाम था सोमदेव, ऐसा कुछ नाम था, है ना। जैसे चंद्रवंश चला, है ना। तो देखिए ये वस्तु व्यवस्था है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे स्वर भानु ररकस, स्वर भानु ररकस। जगत में देखा जाता है जो अर्कस है, मतलब अर्क मतलब सूर्य होता है, तो अर्क मतलब सूर्य। तो जगत में देखा जाता है जो अर्कस है, जो सूर्य है, उस सूर्य का विरोधी, विघाता लिखा ना, विघाता, उस सूर्य का विघात करने वाला कौन है? स्वर भानु है। बात समझ में आ गई? जगत में देखिए कितने से बड़ी चीज हो, लेकिन उसका आपको विरोधी मिल जाएगा, कितना से बड़ा सा। इसलिए अपन पंचम काल के जीव हैं, अपन को इतना पुण्य का उदय नहीं है कि अपन बिल्कुल अपने कोई विरोधी शत्रु ना मिले। अरे ये कह रहे हैं कितना से महान पुण्य का उदय भी होवे, कितने से बड़ा व्यक्ति भी होवे, तो भी उसका विरोध करने वाला जगत में पाया ही जाता है। इसलिए कभी हमें नाराज नहीं होना चाहिए किसी से। अरे भैया वो हमसे तो ऐसा कहते हैं, वो हमसे तो ऐसा कहते हैं, है ना। कभी नाराज नहीं हो, क्योंकि बड़े बड़े चक्रवर्ती को भी अपन देखते हैं कि सारे, उनका भी क्या हुआ, समुद्र में जाकर के रमोकार मंत्र के नीचे पैर रख करके मिटाना पड़ गया उस एक पल के पीछे, वो देवता विरोध बन करके आया। अरे कह रहे हैं बड़े से बड़ा पारसनाथ भगवान पे भी कमट ने उपसर्ग किया। अरे बड़े से बड़े लोग हों, उन सबका भी विरोधी जगत में देखने को मिल जाता है, सारी चीजें देखने में मिल जाता है ना। इसलिए कह रहे हैं सूर्य के समान प्रतिभाशाली कौन है? सूर्य से बढ़कर के तो जगत में कोई नहीं है ना। फिर भी स्वर भानु नाम का जो दैत्य था, दैत्य मतलब राक्षस था, वह सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देता है, ग्रहण लगा देता है। यह वस्तु की अवस्था। फिर कहा दूसरा विघाता। कह रहे हैं भाई चलो सूर्य का तो माना, लेकिन भाई ये बताओ अग्नि कितनी अच्छी है। सूर्य की जो अग्नि है, वो अग्नि को कौन बुझा सकता है? अग्नि तो जगत में सबसे बढ़िया मानी जाती है। और किसी भी, हेलो, आ रही आवाज? आ रही है? अरे हाँ, किसी भी चीज में
अग्नि है। तो किसी भी चीज को शुद्ध करना हो तो क्या करो, अग्नि में तपा दो। तो अग्नि को शुद्ध माना जाता है अपने यहाँ पे। पानी गर्म करना है तो अग्नि में तपा करके मर्यादा बढ़ा दी उसकी। तो हर चीज अग्नि में तपा देने पर उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। तो अग्नि तो जगत में कितनी पवित्र चीज है, इसलिए यज्ञ आदि में अग्नि का प्रयोग होता है। तो अग्नि तो जगत में सबसे पवित्र चीज है। अरे कह रहे हैं भले अग्नि होवे लेकिन उसका विघात करने वाला भी अंभा। अंभ मतलब पानी है। अंभ मतलब क्या होता है, अंबोधि देखा था अपन ने, अंबोधि मतलब समुद्र। अंब अंब मतलब जल को, और धी मतलब धारण करने वाला समुद्र, और अंभ मतलब क्या होगा, जल। तो हविर, हविर भुजो, हवि में जिसका प्रयोग होता है, हवि हवि देते ना अपन, देखते ब्राह्मण लोग तो हवि देते हैं। हवि किसमें देते हैं, हवि भुज, हवि मजबूत मतलब होता है अग्नि। हाँ हवन, हवन हवि, हवि मतलब हवन देते हैं। तो उसमें जिसका प्रयोग होता है, इसलिए अग्नि का एक नाम ही पड़ गया हवि भुजो। ठीक है, तो हविर भुजा। तो कह रहे हैं अग्नि का इतनी पवित्र होने पर भी, देखिए सूर्य के लिए बोला पृथ्वीशाली, प्रतिभाशाली होने पर उसके सामने कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सूर्य सबको जला देता है। तो सूर्य इतना प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी राहु उस पर ग्रहण लगा देता है। अग्नि इतनी पवित्र चीज होने के बावजूद भी अंबा उसको बुझा देता है, बुझा देता है। और कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, समुद्र। भाई समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी बात है। ये कहा जा रहा है कि जगत में जो भी चीज है, कितनी बड़ी से बड़ी चीज होवे हे भगवान, उन सारी की सारी चीजों के विरोधी भी जगत में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सूर्य है, तो सूर्य का विरोधी भी कौन, दैत्य, कौन, राहु देखने में जगत में है। अग्नि इतनी पवित्र चीज है, फिर भी उसका विरोधी जल जगत में देखने को आता है। अब तीसरी बात कह रहे हैं, देखिए आपको एक बार श्लोक अपन समझ लें, समझ लीजिए, उसके बाद आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, है ना। तीसरी बात कह रहे हैं, अब उस पानी का धारक सूर्य था, सूर्य के बाद अग्नि, अग्नि को बुझाने वाला भी पानी है। अब कह रहे हैं वही पानी, उस पानी से भरा हुआ समुद्र हो, बहुत बड़ा समुद्र हो, उस पानी को नाश करने वाला तो कोई नहीं है ना। पानी से बढ़कर चीज जगत में क्या है, कुछ नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, कल्पांत वातो हो। कल्पांत, कल्प के अंत में, कल्पांत काल अपन बोलते प्रलय आएगी, तो कल्पांत में जो प्रलय काल में वातो मतलब जो हवा है, प्रलय काल में चलने वाली जो हवाएं हैं, उससे अंबोधि विघात, उससे अंबोधि, अंबोधि मतलब समुद्र का विघात हो जाता है। क्यों, देखिए प्रलय काल में जो हवाएं चलती हैं, उससे समुद्र में बड़ी बड़ी सुनामी आती है और पानी पूरा नाश हो जाता है। पानी पूरा क्षेत्र में फैल जाता है, जगह जगह फैल जाता है। समुद्र खाली हो जाता है, खाली हो जाता है, खाली तो नहीं होगा लेकिन उसका पानी फैल जाएगा, तो समुद्र का भी विघात हो जाता है हवाओं से। सुनामी वगैरह आती है तो हवाओं के कारण भी समुद्र का विघात पाया जाता है। इसलिए किसी को अपने, देखिए एक बात और समझ में आती है, किसी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमसे बढ़कर जगत में कुछ नहीं है। अरे भाई सबका विघात है, सबका विघात है। भाई है तो बहन लड़ने के लिए तैयार है, बहन है तो भाई लड़ने के लिए तैयार है, सास है तो बहू लड़ने के लिए तैयार है, बहू है तो सास लड़ने के लिए तैयार है। अरे जगत में सारे मित्र हैं तो दूसरे मित्र लड़ने के लिए, यदि आपके अच्छे अच्छे मित्र हैं तो कई सारे शत्रु भी हैं। तो जगत में सारी चीजों का विघात करने वाले जगत में पाए जाते हैं। अब कह रहे हैं अच्छा आप तो ये बताइए, संसार के जो भोग हैं नाना प्रकार के, ये तो अच्छे हैं ना, टीवी देखना, मोबाइल, ये मोबाइल तो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है मोबाइल, सबसे अच्छा है मोबाइल। आजकल तो अमृत है ये मोबाइल। इससे अच्छी चीज जगत में कुछ नहीं। अपन को क्या करना सूरज से, क्या करना पानी से, क्या करना इन सबसे, हवा से, अपन तो केवल एक सुख सुविधाएं अच्छी हैं। कह रहे अरे नहीं नहीं, संसार भोगस, संसार के जितने भी भोग हैं उन सब का वियोग भाव निश्चित है, सारे वियोग लेकर के आते हैं। इसलिए देखिए कि एक बार भोग मिल जावे तो उस पे अमर नहीं रहते, पहले तो भोगों को मिलना ही कठिन है ना। पहले तो मिलना ही दुर्लभ, मिल जावे तो भोग कठिन, भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होना तृप्ति कठिन। तो जो भोग आए हैं उनका वियोग भाव निश्चित है।
ये 3-4 बातें बताई, 4 बातें समझ में आई? फिर से देखिए एक बार। जगत में सूरज है तो उसका विरोधी राहु है। यदि सूर्य की यदि अग्नि को देखा जाए तो यदि अग्नि है तो उसका विघातक जल है। यदि जल है समुद्र का तो उसका विघातक भी पवन है। संसार के जितने भी भोग हैं उन सब का वियोग भाव निश्चित है बिल्कुल। और कहते ही हैं कि ये जो भोग संयोग का यदि सहयोग हुआ है, कोई संयोग हुआ आया है, तो वह अपने माथे पे अपने साथ वियोग भाव लेकर के ही आते हैं। वियोग भाव लेकर के ही आते हैं। जिस समय हम पैदा हुए उस समय से ही हमारी आयु घटना शुरू हो गई। जिस समय पैदा हुए आयु घटना शुरू हो जाती है। यह संसार का वियोग भावी विचार करने वाली बात है। तो जगत की सारी विरोधी बातें हैं, लेकिन कह रहे हैं हे भगवान, ये जगत में तो यह नियम है, जितनी भी चीजें हैं सबके विरोधी भाव देखने में आते हैं। यदि सूरज है तो राहु है, यदि अग्नि है तो जल है, यदि जल है तो हवा है, और संसार के भोग हैं तो उनका वियोग भाव निश्चित है। लेकिन कह रहे हैं हे भगवान, विपक्ष पूर्वाभ्युदया, ये सारे के सारी चीजें विपक्ष पूर्वाभ्युदय हैं। विपक्ष को पूर्व में लेकर के ही आती हैं, विपक्ष को साथ में लेकर के ही आती हैं। सूरज हुआ तो राहु है, सारी जल है तो अग्नि है। ये जगत में सारी चीजें विपक्ष को लेकर के ही हैं। लेकिन त्वद अन्य, आपको छोड़ करके ये सारे विपक्ष हैं। क्योंकि हे भगवान, आप एकमात्र ऐसे पदार्थ हैं कि आपका विपक्ष जगत में नहीं देखने में आता। बात समझ में आई आपको? ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ग्रसित कर लेवे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपका प्रभाव कम कर देवे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कल्पांत काल में आपके नाम को भुला देवे, और ऐसे जगत में कोई चीज नहीं है जो कि आपका वियोग भाव हो जावे, आप अमर हो जाते हैं। यह वस्तु की अवस्था। तो जिनवाड़ दो भगवान की स्तुति करने का कितना महान एक उनने चिंतन किया कि जगत में सारी चीजों हैं, उन सबके वियोग भाव निश्चित हैं, लेकिन भगवान का वियोग भाव निश्चित नहीं है। भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो अनंत हैं, अगाध हैं, है ना। इसलिए अपन संसार में हैं तो अपने तो विरोधी होंगे ही होंगे जगत में, है ना। अपने नियमित रूप से विरोधी पाए ही जाएंगे। इसलिए अपन को पूर्व भव का कर्म का विचार कर करके ही समता धारण करनी चाहिए। वियोग भाव अपने निश्चित हैं। तो ये कहा जा रहा है भगवान, आप एकमात्र ऐसे पदार्थ हैं कि आपका विरोधी जगत में नहीं है। इसलिए यदि हमें अपने विरोधियों को नाश करना है, देखिए विरोधियों को नाश नहीं करना है, विरोध को नाश करना है, तो भगवान बनना चाहिए। यह मार्ग आपने बताया ना, ऊपर बताया था मार्गस्थ तो ये को ददृशे विमुक्त है। आपने एकमात्र जो बताया है मार्ग वही सच्चा है। और इस प्रकार आपके मार्ग पे ही चल करके विरोधी नाश नहीं होंगे, विरोध नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें विरोधियों का नाश नहीं करना, विरोध को नाश करना है ना। अब यद्यपि ये मत कहना आप लोग कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश ये अन्य देवी देवताएं भगवान के विरोधी हैं, इनके भगवान के भी तो विरोधी हैं जगत में। अरे भाई, यद्यपि भगवान के विरोधी ये तो कली काल के हुंडा सर्पणी काल के कारण हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के प्रभाव को कम कर देवे। यदि सर्वज्ञ भगवान सामने हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो कोई भी इसमें जो सच्चा परीक्षक होगा वह ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा कर करके उनको नमस्कार नहीं करेगा, भगवान के पास वीतराग सर्वज्ञता को ही नमस्कार करेगा। वो तो अब भगवान का प्रभाव नहीं रहा, अब भगवान नहीं रहे साक्षात, इसलिए अब जगत में यह मत प्रवर्तित हो गए। लेकिन भगवान के सामने अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का विरोध कर सके। मारीची यद्यपि हुआ, लेकिन वह समूह शरण के बाहर जाकर के उसने विरोध किया। वो तो जो परीक्षक नहीं होगा, जो द्वेषी होगा, वह विरोध करेगा। लेकिन भगवान, इससे आपको कोई नाश को प्राप्त नहीं होता, आपका कोई भी गुण नाश को प्राप्त नहीं होता, या आपको उससे कुछ भी हानि नहीं होती है। जिस प्रकार अग्नि को पानी से हानि होती है, सूरज को राहु से हानि होती है, उसी प्रकार आपको देखा जाए तो आपको शंकर आदि से हानि नहीं होती, क्योंकि आप परम वीतरागी हैं, है ना। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया? नामिका दी दीजिए अर्थ श्लोक का, इजी है ना। नीचे की लाइन का अर्थ बता दीजिए एक बार। इसका नीचे की लाइन का विपक्ष। विपक्ष पूर्व अभ्युदया, ये कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वह विपक्ष को पूर्व में अभ्युदय
लेकर के ही आती हैं, अभी उदय को प्राप्त होती हैं, विपक्ष को पूर्व में लेकर के ही, विपक्ष को साथ में लेकर के ही उदय होती हैं। लेकिन आप तदन्य तदन्य लिखा ना, तदन्य मतलब आप इससे अन्य हैं, है ना। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्ब कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये। विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये। चलिए हाँ, अनामिका दीदी श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। सर्वानुकर्षद्भुजम्भ कल्पान्ते वातान्वो निर्वधे विघाता संसार भोगस वियोग भावो विपक्ष पूर्वयुदयास्तो वंदे। रवि को राहु रोका है, पावक को बारी बुझाता है, प्रलय काल का प्रलय पवन जल निधि को नाच नचाता है। ऐसे ही भव्य भोगों को उनका वियोग हरता स्वयं, तुम सिवा भी सबकी बढ़ती पर घातक घातक लगे हुए हैं देव। स्वर भानु कस्या, स्वर भानु मतलब जो भानु का नाश करता है, सूर्य का भी जो नाश कर देता है, मतलब सूर्य को का नाश कर देता है, वो है राहु। हवि भुजो मतलब जो अग्नि का भी नाश कर देता है, वो है पानी जल। कल्पांत बात तो अंबु निधे विधाता, मतलब अब जल का भी मतलब जो समुद्र का जल है उसका भी नाश हो जाता है। कैसे नाश हो जाता है? प्रलय काल की पवन के द्वारा। जो प्रलय काल की पवन आती है घना घोर वाली, उससे समुद्र का भी तहस नहस हो जाता है। नाश तो नहीं होता लेकिन पूरा जल इधर उधर हो जाता है। संसार भोगस्य वियोग भावो, जो संसार के भोग हैं वो भी वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ है तो मरण अब निश्चित ही है, हमारा जो चीज उत्पन्न होती है उसका तो व्यय निश्चित ही है। और विपक्ष पूर्वा इसी जय विपक्ष पर, हे भगवान आप इन सबसे परे हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि यह विरोधाभास आप में लागू नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपका कोई विरोधी जगत में दिखाई नहीं देता, है ना। आपका कोई विरोधी जगत में नहीं है, सारी चीजों के विरोधी हैं लेकिन जगत में विरोधी नहीं है। चलिए भाभी जी अर्थ करिए श्लोक का। शोभानुकस्य हविर्भुजोऽम्ब कल्पान्ते निधेर्विधात संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वादयास्तन्ने। हे प्रभु, राहु जिस प्रकार राहु सूर्य का और पानी अग्नि का, प्रलय काल की वायु समुद्र का तथा विरय भाव संसार के भोगों का नाश करने वाला है, इस तरह आपसे भिन्न सब पदार्थ विनाश के साथ ही उदय होते हैं। अर्थात संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, सिर्फ आप ही सामान्य स्वरूप की अपेक्षा नित्य हैं। अर्थात आप जन्म मरण से रहित हैं और आपकी यह विशुद्धता भी कभी नष्ट नहीं होती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि भाई यह जो श्लोक है इसमें देखिए उदाहरण दिए ना, 4 उदाहरण दिए, उसमें 3 उदाहरण तो दिए जगत के
और चौथा उदाहरण में भी एक सिद्धांत बता दिया कि संसार के जो भोग हैं उनका भी वियोग निश्चित है। कितना बड़ा सिद्धांत है ये। जितने भी भोग प्राप्त होते हैं, आप इसका जितना विचार करोगे तो आपको उतना समझ में आएगा ये, है ना। चलिए करिए, आरंभ दीजिए, श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। सर्वानु नरकस हवेर्भुजुम्भ कल्पान्तिवातों भुवि निधिर्विधाता संसार भोगस वियोग भावो विपक्ष पूर्वोभ्युदयस्य मन्ये रवि को राहु रोकता है, पावक को बारी बुझाता है, पिल्लय कालिका फिरवल पवन जल निको नाच नचाता है। ऐसे ही भव भोगों को उनका वियोग हरता स्वयं, तुम सिवाय सबकी बढ़ती पर घातक लगे हुए हैं देव। अर्थात सूर्य को जो राहु है वो ग्रस लेता है, मतलब उसका हरण कर लेता है, और अग्नि को जल बुझा देता है, और जो जल है, समुद्र का जल है, उसको भी प्रलय काल की पवन नष्ट कर देती हैं। और जो संसार के भोग हैं वो है भी योग भाव को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें देव आप विपक्ष, जो पूर्व में बताए गए विपक्ष हैं, इन सभी विपक्षों से रहित हैं। अर्थात आपका कोई विरोधी जगत में देखा ही नहीं जाता। जगत के समस्त पदार्थों के तो विरोधी देखने में आते हैं, लेकिन एकमात्र आप जगत में ऐसे पदार्थ हैं जिनका तो कोई विरोध जगत में कर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। तो यदि आप सबको अपने विरोधी नहीं चाहिए हो तो एक ही उपाय है, भगवान बनना है ना। इस कह रहे हैं विपक्ष पूर्वा। और यदि आप संसार में रहोगे तो विरोधी तो मिलेंगे। और ऐसा सोचो कि हमें विरोधी ना मिले, तो ऐसा संभव ही नहीं है। सीता जी को हर सबको विरोधी मिले, तो अपने को क्यों नहीं मिलेंगे विरोधी। संसार में अगर हो तो भाई सूरज को नहीं छोड़ा, सूरज की बढ़ती बढ़ती पर भी रोक लगा दी, जल की बढ़ती बढ़ती पर भी रोक लगा दी, अम्भोदी समुद्र की, समुद्र से कोई उपमा ही नहीं किसी की, फिर भी हवाओं से उस पर रोक लगा दी। उनके सामने हम कहाँ, प्रकृति पे जब रोक है तो हम तो उसके एक छोटे से अंश है ना। और संसार के संपूर्ण भोग भी पुण्य के सामने फीके हैं। जब तक पुण्य है तब तक भोग हैं, पाप उसका उदय आया, उनका वियोग भाव हो गया। अरे भाई यदि संसार में हो, संसार की सारी चीजें हैं, उनका एक सीमित निश्चय है। आप किसी भी चीज की कल्पना करना, किसी भी चीज की, उन सबका वियोग भाव। अब देखिए एक उदाहरण आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने देखा कि अरे भाई एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया। अनामिका दीदी सुनना, एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया। तो उसने बोला अरे ये सांप सबसे अच्छा है जगत में। सांप क्या है, सांप सबसे अच्छा, सांप सबसे अच्छा। तो उसने सांप की पूजा शुरू कर दी। सांप की पूजा करो भाई, सांप ने सब मार दिया उस व्यक्ति को, सांप हमें ना मार दे, सांप की पूजा करो, सांप की पूजा करो। उसने सांप की पूजा करी। अब देखा कि भाई सांप है, और सांप को क्या किया, गरुड़ पक्षी खा लेता है ना। सांप को गरुड़ पक्षी खा लेता है, शाम को गिद्ध खा लेता है। अरे भाई चलो गिद्ध की पूजा करो, गिद्ध की पूजा, गीदड़ की पूजा करो, इनकी पूजा, क्योंकि सांप को उसने खा लिया, उससे महान कौन हो गया, गीदड़ हो गया। अब देखा गीदड़ है, तो अब गीदड़ को क्या करो, अरे भाई एक काम करो, ये जो गीदड़ है ना, इस गीदड़ को, ये शेर के साथ, शेर से बहुत डरता है, शेर से बहुत डरता है, तो क्या करो कि भाई आपने सुना होगा, गीदड़ जो होता है उसने यदि मांस खा लिया है किसी पक्षी का, और शेर की आवाज सुन ले तो अपने पेट में रखा हुआ भी मांस उगल देता है, इतना डरता है शेर से। तो अभी शेर आ गया, शेर की पूजा करो। सबसे शक्तिशाली कौन, शेर, उससे शक्तिशाली कोई नहीं, उससे शक्तिशाली कोई नहीं, है ना। अब शेर का तो प्रतिद्वंदी कोई नहीं है ना जगत में, भाभी, शेर का प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं है ना जगत में, नहीं, चीता शेर एक ही बात है। हाँ, उसका कोई प्रतिद्वंदी तो नहीं है ना जगत में। आनंद दीदी जी बताओ। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, इंसान है, इंसान ने एक बंदूक चला दी तो शेर मर जाते हैं। इंसान की टेक्नोलॉजी है,
तो क्या करो भाई, इंसानों की पूजा करो। इंसान सबसे अच्छे, इंसान से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता जगत में। इंसान की टेक्नोलॉजी तो देखो, अरे इंसान की कैसे पूजा की जाए। व्यक्ति जो है वह अपने पत्नी का मारा हुआ है, अब बताओ पत्नी की पूजा करो, है ना। अब देखो जगत में सबके प्रतिद्वंदी हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि जगत इतनी टेक्नोलॉजी के विकसित करने के बावजूद भी व्यक्ति है वह पत्नी से डरता है, सामान्य बात है ना। तो अब वो पत्नी की पूजा करो। अरे भाई पत्नी भी है, वह भी अपनी सास से डरती है कदा, है ना। तो भाई तो सास की पूजा करो। जगत में सबके प्रतिद्वंदी आपको मिल जाएंगे। सास है, वह सास भी मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करती है ना। और भगवान है, वे किसी की पूजा नहीं करते। इसलिए अंदर तो बात यही आती है भाई कि भगवान का प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। जगत में आप किसी के पास भी जाओगे, सबके प्रतिद्वंदी आपको देखने में मिल जाएंगे। कोई भी निश्चिंत, कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी जगत का वो नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो किसका अपन कह सके कि इसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है जगत में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए सब बिल्कुल, जगत में यदि हो तो उसका प्रतिद्वंदी आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अनुक्रम दीदी श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। शर्भानुनहृकस्य हविर्जुम्भः कल्पान्तबातों विनिधि विघाता संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये रवि को राहु रोकता है, पावक को बारी बुझाता है, प्रलय काल का प्रबल पवन जल निधि को नाच नचाता है। ऐसे ही भवभोगों को उनका वियोग हरता स्वयं, तुम सिवाय सबकी बढ़ती पर घातक लगे हुए हैं देव। हे भगवान, इस संसार में देखा जाता है जो सूर्य है तो सूर्य राहु से ग्रसित हो जाता है, और जो अग्नि है वह पानी के द्वारा ग्रसित हो जाती है, और जो जल है, जो समुद्र का जल है, वह प्रलय काल की पवनों के द्वारा तहस नहस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार के जो भोग हैं वह भी वियोग भावों से, उसका जो संसार के संयोग हैं, भोग हैं, वह भी वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन परंतु जो पूर्व, जो ये सब पूर्व के विपक्ष हैं, तो हे भगवान आप इससे अन्य हैं, आप इनसे हटके हैं, मतलब आपको ये सब विरोध को प्राप्त नहीं होते। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है। देखिए आ रही दीदी आवाज अब? हाँ। ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपने भक्तांबर का 17वां काव्य पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा? नास्तं कदाचितोपयासि न राहुगं स्पष्टीकरोषि सहसा योगपज्जगन्ति नमोधरोधर निरोध्य महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमाशि मुनीन्द्रलोके नास्तम कदाचित उपयासी न राहुगम। हे भगवान, आप इस जगत में एक ऐसे हैं जो राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते। आप एकमात्र ऐसे सूर्य हैं जो बादलों के द्वारा ढके नहीं जा सकते। इसलिए आप सबसे विलक्षण हैं। आपकी कोई तुलना जगत में किसी दूसरे से अपन नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पे देखिए, आप पढ़ोगे भक्तांबर और इसको तो आपको बहुत सारी चीजें समानता मिल जाएगी, और कवि की क्या चातुर्य है वो आपको भी समझ में आएगा, है ना। स्वर, चलिए एक बार श्लोक को पाठ करते हैं। स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजुम्भ कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये रवि को राहु रोकता है, पावक को वारी बुझाता है,
प्रलय काल का प्रबल पवन जल निधि को नाच नचाता। क्या बोल रहे हैं? रवि को राहु रोकता है, रवि मतलब सूरज को राहु रोक लेता है, और पावक मतलब अग्नि को वारी मतलब जल बुझा देता है, और प्रलय काल का प्रबल पवन जो है वह जल निधि समुद्र को नाच नचवा देता है ना, वो उसको हिला डुला देता है पूरा समुद्र को। और ऐसे ही भव भोगों को उनका वियोग हरता स्वयं में, भव के जो भोग हैं उनका वियोग निश्चित है। लेकिन हे भगवान, आपके सिवाय जगत में जितनी भी चीजें हैं उन सब पे घातक लगे बैठे हैं, एक आप ही हैं जिसपे घातक नहीं है। इसलिए आपने पढ़ा होगा समय सार, उसमें लिखा पहली गाथा, ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की करे वंदना में स्वपर हित। कैसी सिद्ध गति कैसी है? वंदित तु सव्य सिद्धे ध्रुव मचल मणो ववम गदिम पत्ते। अनुपम है सिद्ध गति, ऐसी है कि वह अनुपम है, उसके समान कोई दूसरी गति नहीं है। यह जगत की वस्तु व्यवस्था है ना, भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है, और वही सिद्ध गति है जो अनुपम है। इसलिए भगवान का कोई विरोधी जगत में नहीं है, और बाकी सबके विरोधी जगत में है। चलिए एक बार श्लोक का पाठ करते हैं, इसके बाद अपन क्लास को समाप्त करेंगे। अच्छा, और एक बात और, कि कल अपनी अंतिम क्लास होगी अभी की, 27वां श्लोक कल अपन पढ़ेंगे, और इसके बाद आपका एक बीच में पेपर लिया जाएगा, और उसके बाद 8-10 दिन के लिए मैं इंदौर शिविर में जा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर अपन आकर के 8-10 दिन के बाद बाकी के श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अन्य स्त्रोत भी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो 8-10 दिन का बीच में गैप रहेगा, एक पेपर होगा आपका, है ना, उसकी आपको सूचना दे दी जाएगी। चलिए अब ग्रुप पे दे दी जाएगी सूचना। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। स्वरभानुरर्कस हविर्भुजुम्भ कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये। चलिए जिनवाड़ी स्तुति कीजिए। हम जिनवाड़ी स्तुति पढ़ो आप। दीदी, हाँ दीदी पढ़िए। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोलिए जिनवाड़ी माता की जय हो। उद्वल संग में जिनवाड़ी माता की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र देव।